महबूब इलाही ने कहा बेटी, अब जब महबूब इलाही ने इतना कहा बेटी, तो वो जो गैर मुस्लिम खातून है वो रोने लगी, आंखों में आंसू के कतरे आ गए। महबूब इलाही ने कहा बेटी क्यों रो रही हो? मैंने कुछ गलत कहा? नहीं बाबा, कई साल गुजर गए, किसी की बेटी नहीं, और आपने बेटी कहा तो आंखों में आंसू के कतरे टपक गए। कहा बेटी ये बता तुम कहाँ रहती? कहा बाबा आपकी जो खानका है उससे 2-4 घर बगल में। महबूब इलाही ने कहा जब मेरी खानका के बगल में रहती तो मीठा पानी लेने के लिए तुझको मेरी खानका आना चाहिए, लेकिन मैंने तुझे कभी अपनी खानका में नहीं देखा, खानका नहीं देखा तो तू मीठा पानी लाने के लिए कहाँ जाता? वो औरत और ज़ारो होने लगी। महबूब इलाही ने कहा क्यों रो रही हो? कुछ मैंने कह दिया? कहा नहीं बाबा, जब मेरी शादी हुई मेरा शौहर अच्छा था, कमाता था, उसकी सेहत भी अच्छी, हाथ पाँव भी अच्छा, बीमार पड़ गया मेरा शौहर, न हाथ काम करता है, न पाँव काम करता है, न जिस्म का कोई हिस्सा काम करता है, बिस्तर पे पड़ा। सोचती हूँ कि अगर मीठा पानी लाने के लिए जाऊं और मेरे शौहर को ना जाने किस चीज की जरूरत पड़ जाए, मेरे शौहर को कुछ तकलीफ हो जाए, मैंने फैसला किया है खारा पानी पीकर जिंदगी गुजार लूंगी, अपने शौहर को तकलीफ में नहीं दे सकती। इस्लाम की बेटियों है, उससे खातून से कुछ तो पैगाम सीखो। कहा कि मैं अपने शौहर को तकलीफ में नहीं देख सकती, इसीलिए खारा पानी पीकर जिंदगी गुजार रहा। महबूब इलाही इस्लाम के बेटो गैर मुस्लिम औरत, तवज्जो चाहता हूँ। महबूब इलाही अपनी खानका आए, ईशा की नमाज पढ़कर जब सजदे में गए तो ज़ारो कतार रोने लगे। ये सोचकर रोने लगे कि कल मैदान महशर में मेरा रब पूछेगा, निजामुद्दीन मैंने तो तेरे सर पर महबूबियत का ताज रखा था, पूरा दिल्ली तेरी तुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन ये गैर मुस्लिम खातून जिसका शौहर बीमार था और बीमारी की वजह से वो पूरी जिंदगी खारा पानी पीकर गुजार दी, रब पूछेगा तो रब की बारगाह में क्या करेगा? ज़ारो कतार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रोने के बाद अपनी खानका के दरवाजे पर जो चाहता हूँ इस्लाम के बेटो, और दो मटका उठाया, पानी डालकर अपने कांधे पे ले गए और अपने कांधे पे रखने के बाद उस खातून के दरवाजे पे महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने मीठा पानी रखा। जब सुबह हुई दरवाजा खुला तो देखा अरे मीठा पानी। अंदर ले गई, पी, दूसरी रात आई, तीसरी रात आई, चौथी रात आई, लगातार 1 हफ्ता जब वो पानी पाई, सोचने लगी दिल्ली में कौन है जो हम पर इतने मेहरबानी करा, कौन है जो गरीबों का मसीहा बना है। 1 हफ्ता पानी दी, 1 मरतबा रात में जागने लगी कि देखती हूँ कि कौन है दिल्ली जो हम गरीबों से इतनी मोहब्बत करता है। रात की तारीकी में जब महबूब इलाही आए, रात में वो जग कर है खाते, महबूब इलाही ने पानी रखा दरवाजा पर। अब जब दरवाजा खोलती देखती बाबा कहा? हाँ बेटी मैं दिल्ली सो रहा है पूरा, आवाज मत करो, पानी ले जाओ, खुद भी पियो अपने शौहर। अब जैसे ही महबूब इलाही और औरत में बात हुई, शौहर ने सुन लिया। अब सुन लिया तो कहने लगा बड़ी बदचलन, बेवफा, मेरी बीमारियों का फायदा उठा रही है और रात की तारीकी में गैर मर्दों से मिलती हो। तुमने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दिया। कौन है वो जालिम मर्द जो रात की तारीकियों में तुमसे मिलता है? खातून ने कहा जो कहना मुझे कह लो, उस मर्दे कलंदर से कुछ मत कहना, क्योंकि वो मेरा बाप। शौहर ने कहा अगर बाप है तो रात की तारीकी में क्यों, दिन में क्यों नहीं? अगर वाकई तुमसे मोहब्बत करता है बाप की तरह तो दिन में कभी। खातून रोने लगी और महबूब इलाही की खानका की तरफ दौड़ गई। फजर की नमाज पढ़कर महबूब इलाही जब बाहर निकले, खातून कहने लगी बाबा आज आपकी बेटी की इज्जत दांव पर लग चुकी, बचा लीजिए। कहा क्या हुआ बेटी ये तो बताओ। कहा मेरे शौहर को मुझ पर शक हो गया, आप मेरी इज्जत बचा लो। महबूब इलाही ने कहा चलो तो जरा देखते हैं।
अब हुजूर महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया जब गए, तो जो चाहते हो सलाम के बैठो और से जरूर यहाँ से। अब जैसे ही अंदर गए तो बिस्तर पर पड़ा। अब जैसे ही महबूब इलाही पर नजर पड़ी उठकर खड़ा हो। तो जो चाहते उठ के खड़ा हो गया और अपनी बीवी से कहा, तुम्हें मालूम है एक हफ्ता से कोई मेरे ख्वाब में आता था, मुझे मीठा पानी पिलाता था और पानी पिलाकर मेरे जिस्म पर पानी फेरता और कहता घबराने की जरूरत नहीं, जाओ ठीक हो जाएगा। वो कोई और नहीं, यही महबूब इलाही ने कदमों पर गिर गए और कहने लगे, हुजूर जब मैं बीमार पड़ गया तो मेरे भाइयों ने छोड़ दिया, जब मैं बीमार पड़ गया तो मेरे दोस्तों ने छोड़ दिया, जब मैं बीमार पड़ गया तो मेरे पड़ोसियों ने छोड़ दिया, जब मैं बीमार पड़ गया तो मेरी माँ ने छोड़ दिया, जब मैं बीमार पड़ गया तो मेरे बाबा ने छोड़ दिया, जब मैं बीमार पड़ गया तो मेरे दोस्तों ने छोड़ दिया। आपने सीने से लगाया, गरीबों का ख्याल किया, हुजूर कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। वो इसलिए कि चक्री के महबूब इलाही के अखलाक का ये आलम है, तो मदीने के मुस्तफा का अखलाक का आलम है। सुभान अल्लाह। महबूब इलाही के अखलाक का ये आलम है, तो मदीने के मुस्तफा के अखलाक का। इस्लाम उस मजहब का नाम है जो इस्लाम हर मोड़ पर मोहब्बतों का पैगाम देता है। इस्लाम उस मजहब का नाम है जो हर मोड़ पर मोहब्बतों का पैगाम देता है, लोगों को जोड़ने का पैगाम देता है, इंसानियत को बरकरार रखने का पैगाम देता है। इस्लाम वो मजहब है जो इस्लाम में नफरतों के लिए। इस्लाम अपने बच्चों को पढ़ाइए, इस्लाम अपनी बच्चियों को पढ़ाइए। हजरत बड़ी तकलीफ होती है, शुक्रिया आपकी माशाल्लाह, पहचान रहा हूँ दारुल कज़ा में आपसे मुलाकात हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम एक पॉइंट और उसके बाद एक पॉइंट और गुफ्तगू खत्म। आज कुछ लोग इस्लाम की बेटियों से शादी करके लोग सोचते कि हमने मैदान मार लिया। भगवा लाभ बड़ी तेजी के साथ चला है ना, आपने देखा होगा ना, किसी मुसलमान की बेटी से कुछ लोग निकाह कर लेते, शादी कर लेते, जो उनका तरीका है, और लोग सोचते हैं कि हम मैदान मार लिए। याद रखना, तुम मुसलमानों की बेटियों से शादी करके मुसलमानों पर जुल्म नहीं कर रहे, तुम अपनी कौम पर जुल्म कर रहे। अगर तुम मुसलमान की बेटियों से निकाह कर रहे तो ये बता तुम्हारी कौम की बेटियों से निकाह होता है। पता चला कि तुम मुसलमानों पर जुल्म नहीं कर रहे, तुम अपनी कौम की बेटियों पर जुल्म कर रहे। इसको ऐसा लग रहा है कि हमने मुसलमान की बेटियों से निकाह किया, मुसलमानों पर हमने जुल्म किया। और जो तेरी कौम की बेटियां बैठी हुई है, उन बेटियों का हाल क्या है? मुझे दर्द इस बात का नहीं है कि कोई सलाम की बेटियों को फंसा रहा है, मुझे तो अफसोस इस बात पर है कि हमारी कौम की बेटियां इस जाल में क्यों फंसी। इस्लाम की बेटियों सुनो, अगर तुम कुंवारी हो ना, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई तुझसे मोहब्बत करता है तो वो है तेरा बाप, तेरी माँ, तेरा भाई। अगर कोई अजनबी लड़का तुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा कर कह दे कि मैं तेरे बाप से और तेरे भाई से ज्यादा मोहब्बत करता हूं, तो ऐसे अजनबी लड़कों को जूते से मारो, वो झूठा है, झूठा। इस्लाम की बेटियों में तेरे बाप की इज्जत की भीख में तुझसे मांगता। जिस बाप ने सख्त धूप की तपिश में अपने जिस्म को जला कर सिर्फ तेरे लिए मजदूरी किया, जो बाप सख्त लहरों के बीच रहकर सख्त ठंडी के मौसम में सिर्फ तेरे लिए मजदूरी की, जो बाप पुराना कपड़ा पहनकर तुझे अच्छा खाना खिलाया, भूखे रहकर तुझे अच्छा खाना खिलाया, पुराना कपड़ा पहनकर तुझे अच्छा कपड़ा पहनाया, उस बाप की इज्जत का जनाजा मत निकालो किसी अजनबी लड़के की मोहब्बत के जाल में। जिस मां ने दूध की शक्ल में तुझे अपना लहू पिलाया, उस माँ की इज्जत को अपने कदमों के नीचे मत रोको किसी अजनबी लड़के की मोहब्बत में।
जिस भाई ने तेरे एक इशारे पर अपनी दौलत को तेरे कदमों पर कुर्बान कर दिया, उस भाई का सर झुकने पर मजबूर मत करो किसी अजनबी लड़की की मोहब्बत में डूब कर। इस्लाम की बेटियों, तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए गुरूर। इस्लाम की बेटियों, अगर तुम चाहती हो कि तेरे बाप की इज्जत बरकरार रहे और तुम अपने बाप से सच्ची मोहब्बत करती हो, तो आज के बाद इस महफिल से वादा करो कि आज के बाद अगर कोई अजनबी लड़का अपनी चमकती हुई गाड़ी या अपना चमकता हुआ मोबाइल दिखाकर तुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाना चाहे, तो वादा करो कि तुम उसकी मोहब्बत के जाल में ना फंसोगे। आज के बाद तुम वादा करो, अगर कोई अजनबी लड़का अपनी जमीन और जायदाद दिखाकर अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाना चाहे, तो तुम उसकी मोहब्बत के जाल में फंस मत जाना। अगर कोई अजनबी लड़का अपना खूबसूरत चेहरा दिखाकर अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाना चाहे, तो फंसना मत, बल्कि कह देना दुनिया के नौजवानों, कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे पास जितनी दौलत है, इस दौलत से बढ़कर हर बेटियों के लिए हमारे बाप की इज्जत है। बेटियां जान दे देंगे, लेकिन बाप की इज्जत के साथ समझौता नहीं करेंगे। ये कब होगा? जब अपनी बेटियों को इस्लाम पढ़ाओगे तब। इस्लाम की बेटियां कान खोलकर सुन लो, जान दे देना, लेकिन अपने बाप की इज्जत का सौदा मत करना। इस्लाम की बेटियां, तुम कभी सैयदा ज़ैनब और सैयदा फातिमा ज़ैनब की जिंदगी तो पढ़ो। इस्लाम की बेटियां, तुम कभी नमाजी तो बनो। जिस दिन तुम नमाजी बन गई और सैयदा ज़ैनब सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज बन गई, मौत को गले लगा लोगी, लेकिन किसी गैर के हाथ में अपना हाथ नहीं। जिस दिन तुम सैयदा ज़ैनब और सैयदा फातिमा की कनीज बन गई, तो बड़े बड़े दुश्मन तेरे चेहरे को देखकर खौफ से जमीन में दफन कर रहे। इस्लाम की बेटियों, इस्लाम को पढ़ो, इस्लाम को समझो, और इस्लाम ने जो हुक्म दिया है उस हुक्म पर अमल करने की कोशिश। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ। अभी मेरे पास 2 मुकर्रिर और हैं, इसीलिए वक्त बड़ी तेजी के साथ खत्म हो गया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुनने से ज्यादा हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।